Dear students of 7th class, today we will do question number 7 and 8 of exercise 1.1 in this video. So let's start. Question number 7. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. एक मैजिक स्क्वायर के अंदर प्रत्येक रो, प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक डायगोनल का जोड़ बराबर होता है। हमें इनमें से बताना कि कौन सा एक मैजिक स्क्वायर है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रो वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। तो रो वाइज लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट रो का जोड़ लेंगे इसका, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। 5 में से 1 गए 4, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर है, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ा जाएगा तो हमारे क्या होगा, माइनस। 5 में से गया 4 और 4 कैसा आएगा, प्लस का, ठीक है। और 4 में से 4 गए 0। तो फर्स्ट रो का आंसर कितना आया, 0 सम। अब नेक्स्ट रो का आंसर इसका, ठीक है, ये माइनस का 5 है, ठीक है, और ये माइनस का 2, यानी माइनस का 7 हो गए दोनों। क्योंकि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगी, हमेशा जोड़ होगा, ठीक है। और निशान कैसा आएगा, माइनस का। नेगेटिव इंटीजर को जोड़ने पर हमेशा ऐड होगा और निशान माइनस का। तो -5 -2 -7 प्लस 7 0, तो ये भी 0। नेक्स्ट ये है बच्चों 0 + 3 3, और 3 में से 3 गए 0, तो ये भी 0। इसी तरीके से अब हम रो हो गया। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम का जब जोड़ करेंगे 5 में से 5 गए 0, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को हम जोड़ते हैं तो क्या होगी, माइनस। तो 5 में से 5 गए 0, 0 में से 0 गए 0। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट का, जब दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे, -1 को और -2 को, तो माइनस का 3, और जब -3 में प्लस का 3 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट -4 + 7, जब -4 और +7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर +3। और फिर जब +3 में से +3 में जब हम -3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो रो वाइज और कॉलम वाइज तो इनका आंसर आ रहा है बराबर। अब इसका हर एक डायगोनल को चेक करेंगे। फर्स्ट डायगोनल तो हमारा ये आ जाएगा 5 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और 2 हमारा नेगेटिव इंटीजर है। तो 5 तो माइनस होगी, 5 में से 2 गए 3, प्लस का 3 3 -3 0, तो ये डायगोनल भी 0। नेक्स्ट डायगोनल और चेक करते हैं, ठीक है। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 6, और माइनस का 6 + 0, ये कितना हो गया, माइनस का 6। तो ये जो डायगोनल आया हमारा बच्चों, ये जो डायगोनल है -4 -2 + 0, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। मैजिक स्क्वायर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। अब इसको और कैसे लिखना वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन स्क्वायर 1, भाई इस स्क्वायर में, स्क्वायर 1 में हर एक रो का और हर एक कॉलम का जो जोड़ आया वो कितना आया था, 0, जैसे कि मैंने आपको यहाँ निकाल कर बताया, ठीक है। लेकिन जो इसके डायगोनल का, यानी ये वाले जो डायगोनल का सम आया था, हमने निकाल के बताया था कितना आया था, -6, वो 0 नहीं आया, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर 2 के अंदर हमने प्रत्येक रो का और प्रत्येक कॉलम का सम निकाला, देखो यहाँ से मैं 2 रोज़ का और 2 कॉलम्स का निकाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट कॉलम्स हैं, ठीक है, तो इसमें बच्चों -6 और -4, -10 प्लस का 1, -9 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसका जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -10 और -3, -13 प्लस का 4, -9, तो ये कितना आ गया, ये भी -9। तो 2 कॉलम्स का सेम आ गया, ठीक है।
इसी तरीके से जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -7 और -2, -9 और -9 + 0 -9। तो कॉलम वाइज तो इन तीनों कॉलम्स का जो जोड़ आया वो कितना आया, -9। अब रो वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट -1 -10 कितना हो गया, -9, ये भी ठीक है। -4 -3 -2 यानी -4 -3 -7 प्लस -2 कितना आ गया, -9। इसी तरीके से ये भी कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, ठीक है। सॉरी, -6 में से -6 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा, -2 और -2 -7 -9, ठीक है। तो रो वाइज और कॉलम वाइज तो आंसर आया सेम। अब डायगोनल चेक करते हैं। एक डायगोनल तो हमारे पास ये है, इनका जोड़ देखते कितना, -7 और -3 -10 + 1 -9, ठीक है। ये डायगोनल भी ठीक आ गया। और ये वाला डायगोनल चेक करते हैं अब हम, -6 और -3 -9 -9 + 0 -9। तो भाई ये जो फिगर है सेकंड वाली, इसके हमने देखा कि हर एक रोज का सम, हर एक कॉलम का सम, ठीक है, और हर एक डायगोनल का सम कितना आ रहा है, -9। इसलिए ये क्या है, मैजिक स्क्वायर। तो लिखेंगे कैसे इसमें, इन स्क्वायर टू ईच रो कॉलम एंड डायगोनल एड अप टू गिव -9, देयरफॉर फिगर 2 इज ए मैजिक स्क्वायर। तो 2 क्या है, मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a minus of -b इज इक्वल टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें वेरीफाई करना है a माइनस ऑफ -b किसके बराबर होता है, a + b के, a की और b की निम्नलिखित वैल्यू के लिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। a दे रखा हमें 21 और b दे रखा है 18। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों जब हम इसमें फार्मूले में रख देंगे, यानी a माइनस ऑफ -b, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ रखी हमने 21 और b की वैल्यू कितनी है 18। तो जब इसमें रखा 21 माइनस ब्रैकेट -18, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब ये माइनस का निशान है और ये भी माइनस का है, दोनों निशान माइनस के हैं, तो ये बाहर आके इसको प्लस का कर देगा। तो 21 + 18 कितना हो गया बच्चों, 39। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड नहीं, अब ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सोल्व, a + b यानी a कितना 21 और ये कितना 18, 21 + 18 39। तो यहाँ से हमने देखा कि a माइनस ऑफ -b इज इक्वल टू a + b के आ गया, यानी कितना आया 39। यानी इन दोनों को सोल्व करने पर कितना आया 39 और इन दोनों को सोल्व करने पर कितना आया 39। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आपको वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 118, b इज इक्वल टू 125, ठीक है। जब a और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा हमारे पास, a माइनस ऑफ -b इज इक्वल टू 118 माइनस ऑफ -125, ठीक है। जब ये माइनस का बार आएगा इसको प्लस का, तो 118 + 125 243। a + b करेंगे तो 118 + 125 243। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर आई। यही चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आपके ये सारे के सारे पार्ट होंगे। तीसरा और चौथा आपको खुद करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स मैंने समझा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।